नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो आकार में तो बहुत छोटा है लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। ये बस एक संस्कृत श्लोक है और उसका सार, लेकिन ये उस एक पल को पकड़ता है जब इतिहास का एक महान योद्धा पूरी तरह से बिखर जाता है। हम अक्सर नायकों को उनकी ताकत के शिखर पर ही देखते हैं ना, लेकिन ये स्रोत हमें उनके सबसे कमजोर, सबसे मानवीय पल में झांकने का एक मौका देता है। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मिशन सिर्फ श्लोक का मतलब समझना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक नायक टूटता कैसे है और उससे भी जरूरी क्यों उसका यही टूटना उसके जीवन का सबसे अहम मोड़ बन जाता है। चलिए श्लोक से ही शुरू करते हैं। संस्कृत में ये कुछ ऐसा है, वे फतुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडिवम सृंसते हस्तात् त्वक् चैव परिधय्यते। और इसका सरल हिंदी में मतलब है, मेरे शरीर में कंपन कंपी हो रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल सी रही है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। ये सब घबराहट के लक्षण तो नहीं लगते? ये तो एक तरह का पूरा सिस्टम फेलियर है। हम अर्जुन की बात कर रहे हैं, वो योद्धा जो सोते हुए भी निशाना लगा सकता था, और यहाँ वो अपना धनुष तक नहीं पकड़ पा रहा। ये कोई बाहरी संकट नहीं है, ये एक आंतरिक विस्फोट जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही इस श्लोक का सार है। स्रोत साफ कहता है कि यह गंभीर मानसिक और शारीरिक व्याकुलता का एक क्लासिक केस है। यहाँ सबसे पहली बात ये समझने की है कि मन और शरीर ये अलग अलग नहीं है। मन में जो बवंडर उठता है, शरीर उसे कैनवस की तरह दिखाता है। अर्जुन का शरीर बस वही कर रहा है जो उसका मन महसूस कर रहा है, मतलब पूरी तरह से नियंत्रण खो देना। अच्छा, तो चलिए इन लक्षणों को एक एक करके समझते हैं। पहला है वेपथु, मतलब शरीर में कंपी। ये तो डर का एक बहुत आम लक्षण है ना? हाँ, है तो, लेकिन यहाँ ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स का एक परफेक्ट उदाहरण है। जब हम खतरे में होते हैं तो हमारा शरीर या तो लड़ने के लिए तैयार होता है या फिर भागने के लिए। लेकिन अर्जुन के सामने एक ऐसी स्थिति है जहां वो न लड़ना चाहते हैं, ना भाग सकते हैं, क्योंकि सामने उनके अपने ही लोग हैं। बिल्कुल। तो इस दुविधा में उनका शरीर फ्रीज हो जाता है। ये जो कंपी है, ये उस रुकी हुई ऊर्जा का नतीजा है। शरीर लड़ना चाहता है पर मन उसे रोक रहा है, और इस आंतरिक संघर्ष में पूरा सिस्टम कांप उठता है। ये दिलचस्प है। तो ये कंपी एक तरह का शारीरिक गतिरोध है, और रोंगटे खड़े होना मतलब रोमांच, ये तो मुझे कभी कभी कोई अच्छा संगीत सुनकर भी हो जाता है। यहाँ इसका क्या मतलब है? यहाँ ये किसी एक भावना का नहीं, बल्कि भावनाओं के एक ऐसे तूफान का संकेत है जिसे दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। जरा सोचिए, एक ही पल में गहरा लगाव मतलब मोह, तीव्र दया यानी करुणा, और भविष्य का एक भयानक डर, ये सब एक साथ उन पर हावी हो रहे हैं। तो जब हमारा इमोशनल सर्किट ओवरलोड हो जाता है तो शरीर अपनी सबसे पुरानी भाषा में बात करने लगता है, और रोंगटे खड़े होना उसी भाषा का एक शब्द है। ये शरीर का कहने का तरीका है, बस अब मैं और नहीं सह सकता। और फिर आता है वो हिस्सा जो मुझे हमेशा सबसे ज्यादा मतलब चौंकाता है, गांडीवम सृंसते हस्तात्, गांडीव का हाथ से फिसलना। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ डर या कमजोरी का प्रतीक है, लेकिन ये विचार कि वो अपनी पहचान खो रहे हैं, ये तो इसे बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इस श्लोक का दिल है। गांडीव सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो अर्जुन की पहचान था। उनकी पहचान, हाँ। वो उनके क्षत्रिय धर्म का, उनके सालों की मेहनत का, उनके जीवन के उद्देश्य का प्रतीक था। उसे देवताओं ने दिया था, वो अजय माना जाता था। तो उस धनुष का हाथ से फिसलना सिर्फ एक हथियार का गिरना नहीं है, ये अर्जुन के हाथ से उसके अर्जुन होने के अर्थ का फिसलना है। वो उस पल में सिर्फ एक योद्धा नहीं खो रहे थे, वो खुद को खो रहे थे। ये कुछ वैसा है जैसे किसी महान सर्जन के हाथ ऑपरेशन टेबल पर कांपने लगे, या किसी लेखक के लिए शब्द ही खत्म हो जाए। जिस चीज ने आपको आप बनाया, वही आपको धोखा दे रही है। बिल्कुल, ये एक अस्तित्व का संकट है जो शारीरिक रूप में दिख रहा है। और आखिरी लक्षण इसे और भी गहरा बना देता है, त्वचैव परिदहते, त्वचा का जलना। ये कोई असली आग नहीं है, ये एक तीव्र साइकोसोमैटिक अनुभव है। अच्छा।
मतलब मन का दर्द इतना ज्यादा है कि शरीर उसे जलन के रूप में महसूस कर रहा है। ये उस नैतिक दुविधा की आग है, उस अपराध बोध की आग है जो उन्हें अंदर ही अंदर जला रही है। उनका जो अंतर्द्वंद है वो इतना शक्तिशाली है कि वो सचमुच उन्हें शारीरिक रूप से जला रहा है। तो हमने इन शारीरिक लक्षणों को तो समझ लिया। एक कांपता हुआ शरीर, भावनाओं से भरे रोंगटे, हाथ से फिसलती पहचान और अंदर से जलाता हुआ दर्द। ये एक पूरी तरह से टूटने की तस्वीर है। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं, क्यों? एक महान योद्धा जो अनगिनत लड़ाइयां लड़ चुका है, वो इस हाल में पहुंचा कैसे? इसका जवाब स्रोत के सार में साफ साफ दिया है। अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध की कल्पना। बस यही इस पूरी उथल पुथल की जड़ है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है जिसे खत्म करके गौरव मिलेगा। जब अर्जुन सामने देखते हैं तो उन्हें कोई राक्षस या हमलावर नहीं दिखता, उन्हें अपना परिवार दिखता है। भीष्म पितामह, जिन्होंने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, गुरु द्रोण, जिन्होंने उन्हें वो धनुष पकड़ना सिखाया जो आज उनके हाथ से फिसल रहा है, अपने भाई, अपने दोस्त। ये युद्ध एक बाहरी मैदान पर होने से पहले उनके मन के अंदर का गृह युद्ध है। और स्रोत 3 खास भावनाओं का जिक्र करता है जो इस गृह युद्ध को हवा दे रही हैं: मोह, करुणा और भय। चलिए मोह से शुरू करते हैं। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि प्रेम और लगाव ये तो अच्छी चीजें हैं। यहाँ ये समस्या कैसे बन गया? क्योंकि यहाँ लगाव कर्तव्य के आड़े आ रहा है। ये वही मोह है जो हमें इंसान बनाता है, जो हमें रिश्ते बनाने की ताकत देता है। लेकिन जब यही मोह इतना बढ़ जाए कि वो हमें अपने धर्म या कर्तव्य से भटका दे, तो वो एक बंधन बन जाता है। अर्जुन उन लोगों से इतना गहरा लगाव महसूस कर रहे हैं कि उनके खिलाफ हथियार उठाने का ख्याल ही उन्हें तोड़ रहा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ही इस क्षण में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। ये समझ आता है। और करुणा यानी दया, यह तो एक महान गुण माना जाता है। एक नायक के लिए दयालु होना तो जरूरी है। ये उन्हें कैसे पंगु बना रही थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ अर्जुन की करुणा अस्थान पर है, मतलब गलत जगह पर। सोचिए, एक डॉक्टर अगर मरीज के दर्द को देखकर इतना दुखी हो जाए कि ऑपरेशन ही ना कर पाए, तो क्या हम उसकी करुणा को एक गुण कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अर्जुन की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। एक योद्धा के रूप में उनका कर्तव्य है कि वो धर्म की स्थापना के लिए लड़ें, लेकिन अपने परिवार को देखकर उनकी करुणा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो उनके साथ होने वाले अन्याय को भूल जाते हैं। ये करुणा उन्हें कर्तव्य विमूढ़ बना रही है, उन्हें पंगु बना रही है। ये एक ऐसी दया है जो एक बड़े न्याय को रोक रही है। और अब आते हैं भय पर। एक आलोचक ये भी तो कह सकता है कि ये मोह और करुणा तो बस बहाने थे। अर्जुन असल में युद्ध की भीषणता से, अपनी मौत के डर से कांप रहे थे। ये एक आम धारणा है, लेकिन यहाँ का भय बहुत अलग है। ये अपनी जान जाने का डर नहीं है। अर्जुन ने इससे भी बड़े बड़े राक्षसों और सेनाओं का सामना किया है। ये एक ज्यादा गहरा, ज्यादा नैतिक भय है। ये अपनों को खोने का डर है। जी, उल का नाश करने के पाप का डर है। ये एक ऐसी जीत का डर है जो हार से भी बदतर होगी। वो सोच रहे हैं कि इस युद्ध के बाद बचेगा क्या? क्या मैं इस खून से सने सिंहासन पर बैठकर जी पाऊंगा? ये एक अस्तित्वगत भय है जो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा के विनाश से जुड़ा है। तो ये 3 भावनाएं, गहरा लगाव, गलत जगह पर दिखाई गई दया और विनाशकारी परिणामों का डर, ये एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म बनाती हैं जो दुनिया के सबसे बड़े योद्धा को भी जमीन पर ले आता है। ये एक बहुत ही दुखद तस्वीर है, एक नायक का पतन। लेकिन स्रोत कहता है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये क्षण अर्जुन के अंतर्द्वंद की पराकाष्ठा है। ये वो बिंदु है जहां उनका पूरा विश्व, उनकी सारी मान्यताएं, उनका पूरा अस्तित्व ही ढह जाता है। लेकिन स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि ये पतन ही गीता के उपदेशों का आधार बनता है। ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है कि किसी का पूरी तरह से टूट जाना ही उसके ज्ञान का आधार कैसे बन सकता है। इसे ऐसे समझिए, जब तक एक प्याला भरा हुआ है आप उसमें कुछ और नहीं डाल सकते। युद्ध के मैदान में आने तक अर्जुन का प्याला भरा हुआ था। वो अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपने क्षत्रिय धर्म के अहंकार से भरा हुआ था। उसे लगता था कि उसे सब पता है। हाँ, उसे लगता था कि उसे सब पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इस श्लोक में जो पल है
जब वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, उनका वो प्याला चकनाचूर हो जाता है। उनका सारा आत्मविश्वास, सारा अहंकार, सब कुछ बिखर जाता है। मतलब उनका खाली होना जरूरी था। बेहद जरूरी। केवल उसी पूर्ण खालीपन और लाचारी की स्थिति में एक इंसान सच में सीखने के लिए तैयार होता है। पहली बार अर्जुन हथियार डालकर कहते हैं, मैं भ्रमित हूं, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं आपका शिष्य हूं। अगर वो इस चरम बिंदु तक ना पहुंचते तो वो कभी ये सवाल पूछते ही नहीं। वो शायद लड़ते, जीतते भी, लेकिन कभी बदलते नहीं, कभी सीखते नहीं। उनका ये टूटना एक योद्धा का अंत और एक शिष्य के जन्म का क्षण है। ये अद्भुत है। मतलब हम जिसे कमजोरी समझ रहे हैं वो असल में ज्ञान के लिए सबसे उपजाऊ जमीन थी। ये आज की दुनिया में भी बहुत बहुत प्रासंगिक लगता है। हम अक्सर रॉक बॉटम या बर्नआउट की बात करते हैं, जब कोई अपने करियर या जीवन में उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां सब कुछ बिखर जाता है, और अक्सर वहीं से एक नई दिशा मिलती है। आपने इसे आज के संदर्भ में बिल्कुल सही जोड़ा है। ये एक सार्वभौमिक मानवीय पैटर्न है। चाहे वो एक सीईओ हो जो अपनी कंपनी के नैतिक संकट में फंसकर टूट जाता है, या एक कलाकार जिसका रचनात्मक स्रोत सूख जाता है। जब तक हमारा पुराना मैं और हमारी पुरानी पहचान नहीं टूटती, तब तक एक नए और बेहतर मैं का जन्म नहीं हो सकता। अर्जुन का ये पतन असल में एक चढ़ाई की पहली सीढ़ी है। ये अहंकार के विनाश का क्षण है ताकि ज्ञान का सृजन हो सके। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने एक श्लोक से शुरुआत की जो एक योद्धा के शारीरिक और मानसिक पतन की एक बहुत ही जीवंत तस्वीर पेश करता है। कांपना, रोंगटे खड़े होना, हाथ से पहचान का फिसलना और त्वचा का जलना। फिर हमने समझा कि ये पतन बाहरी नहीं बल्कि गहरे आंतरिक संघर्ष का नतीजा था। एक ऐसा संघर्ष जो मोह, करुणा और भय की 3 शक्तिशाली धाराओं से मिलकर बना था, जिन्होंने उसे पूरी तरह से बहा दिया। और अंत में हमने इस रचनाकारी विचार पर बात की कि कैसे ये चरम कमजोरी का क्षण, ये पूरी तरह से टूट जाने का अनुभव वास्तव में एक बड़े ज्ञान और दर्शन के लिए शुरुआती बिंदु बना। ये वो मोड़ था जहां एक नायक का अहंकार टूटा ताकि एक शिष्य का जन्म हो सके, और वहीं से गीता का अमर संवाद शुरू हुआ। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। जब हमारे अपने विश्वास और हमारे कर्तव्य एक दूसरे से टकराते हैं, जब ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया बिखर रही है, तो क्या उस टकराव से पैदा हुई व्याकुलता और कमजोरी ही अक्सर हमें एक गहरे सत्य की खोज के लिए मजबूर नहीं करती? क्या हमारे जीवन के सबसे बड़े ज्ञान के क्षण हमारे सबसे बड़े टूटन के बाद ही नहीं आते?